एटम्स यानी परमाणु ये हमारी सोच से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। इतने छोटे कि हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम 5 लाख कार्बन एटम्स को एक ही लाइन में जोड़ दें तो इसकी लेंथ और हमारे सर के एक सिंगल बाल की थिकनेस बराबर होगी। अब आप अपने हाथ को देखो जो बना है बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस एटम की मदद से। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि इसमें मौजूद एक सिंगल एटम अगर मार्बल जितना बड़ा होगा तो ज़रा सोचो कि आपका हाथ कितना बड़ा हो सकता है। तो ये एक प्लेनेट जितना बड़ा होगा। इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, राइट? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए हम कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। अब आप अपने हाथ के लिटिल फिंगर को देखो और इमेजिन करो कि इसका टिप आपके एक रूम जितना बड़ा है जहां आप इस वक्त बैठे हो। अब उस रूम को ग्रेन्स ऑफ राइस यानी चावल के दानों से भर दो और फिलहाल के लिए ये समझ लो कि एक राइस ग्रेन आपके फिंगर टिप के एक सेल के बराबर है। चलिए अब सिंगल राइस ग्रेन यानी उस एक चावल के दाने को जूम करके देखते हैं। और अब ये इमेजिन करो कि एक सेल यानी एक राइस ग्रेन आपके रूम जितना बड़ा है जहां आप इस वक्त बैठे हो। और अब फिर से उस रूम को ग्रेन्स ऑफ राइस यानी चावल के दानों से भर दो। इस वक्त हम प्रोटीन के साइज तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद इन दानों के बीच जो भी एम्प्टी स्पेस बन चुके हैं तो अब उसे भी हम सैंड यानी छोटी रेत से भर देते हैं। तो मोटे तौर पे आप ये सोच सकते हो कि एटम्स वाकई में कितने छोटे हो सकते हैं। ये तो बस एक बेसिक आइडिया है, लेकिन एटम्स आखिर बनते कैसे हैं? कुछ मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि एटम इस तरह दिखाई देता है और इसे समझने में भी हमें आसानी होगी। एक एटम के अंदर 3 एलिमेंटरी पार्टिकल्स होते हैं जो है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़कर एटम कोर का निर्माण करते हैं। इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होता है और ये हमारे यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। ये वास्तव में क्वार्क्स से बने होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं ग्लूऑन्स की मदद से। क्वार्क्स के साइज के बारे में अब तक कोई जान नहीं पाया कि ये फाइनली कितने छोटे हो सकते हैं। और हम ये भी नहीं जानते कि उसका डायमेंशन क्या होगा, 2D या 3D जैसे ज्योमेट्री में होता है। फिर भी हम इमेजिन करेंगे कि वो एक 0 डायमेंशनल एंटिटी है। वैसे हम ये समझ सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में मैटर के लिए क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन्स एटम कोर को ऑर्बिट करते हैं और इसके ट्रैवल करने की स्पीड 2200 किलोमीटर पर सेकंड तक की होती है। इतनी स्पीड के कारण सिर्फ 18 सेकंड्स में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया जा सकता है। क्वार्क्स की तरह हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही प्राइमरी पार्टिकल है। 99.99% एटम का वॉल्यूम बस एक एम्प्टी स्पेस है, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है। जबकि जिसे हम एम्प्टी स्पेस समझते हैं वो वास्तव में क्वांटम फ्लक्चुएशन से भरा पड़ा है और एक ऐसी फील्ड जहां पोटेंशियल एनर्जी बनती और तुरंत ही डिसॉल्व हो जाती है। इन फ्लक्चुएशंस का सबसे पहला इम्पैक्ट चार्ज्ड पार्टिकल्स के इंटरेक्शन पर होता है। इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक एटम के अंदर कोर और इलेक्ट्रॉन्स को आखिर कितना स्पेस लगता होगा। फिर भी मान लो कि अगर हम इन एटम कोर्स के बीच का सभी स्पेस माइनस कर दे तो एक बिल्डिंग का साइज एक राइस ग्रेन यानी एक चावल के दाने जितना हो जाएगा। थ्योरेटिकली अगर हम दुनिया के सभी ह्यूमन बींग्स के एटम्स को किसी तरह कलेक्ट कर सके तो ये सभी कलेक्टेड एटम्स एक ही चम्मच में फिट हो जाएंगे। प्रैक्टिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार का एटम कोर हद से ज्यादा कॉम्पैक्ट और डेंस होने के कारण इसका डायमीटर सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर तक फैला होता है और इतने छोटे और डेंस ऑब्जेक्ट का मास 3 सूरज के मास से भी ज्यादा होता है। बाय द वे एटम्स आखिर दिखते कैसे हैं? शायद इस तरह दिखते होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक ही समय के अंदर वेव फंक्शन या पार्टिकल्स में हो सकता है। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिए हुए टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स किसी मोमेंट पर कहाँ हो सकते हैं और इस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं ऑर्बिटल्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी 95% की
सर्टेनिटी पर होता है। जितना हम एटम कोर से दूर जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना कम होती जाएगी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। मतलब है कि थ्योरेटिकली एक एटम का इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स के दूसरी तरफ हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड रुको। ये सभी अजीब चीज़ें मिलाकर यूनिवर्स का सॉलिड मैटर बनाती है, जिसमें होते हैं कई सारे एलिमेंट्स। और इन सभी एलिमेंट्स को बनाने के लिए सभी एलिमेंट्री पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इन सभी एलिमेंट्स को बनाने में 3 चीज़ें कॉमन होती है। जैसे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को मिला दे तो बनता है हाइड्रोजन, इसमें न्यूट्रॉन ऐड कर दे तो बनता है हीलियम। ठीक ऐसे ही और ऐड करे तो बनता है कार्बन, उसके बाद है फ्लोरीन, उसके बाद है गोल्ड। किसी भी एलिमेंट का हर एटम इक्वल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि यूनिवर्स के सभी हाइड्रोजन एटम सेम होते हैं, तो इसका मतलब हमारे बॉडी का हाइड्रोजन और सूरज यानी सन का हाइड्रोजन एग्जैक्टली सेम होगा। दरअसल यूनिवर्स के कई पैमाने पर हम कुछ भी नहीं है। शायद इसीलिए हमारी दुनिया के होने या ना होने से यूनिवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप कंफ्यूज हो चुके हो, जबकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स और पार्टिकल्स के बारे में अब तक बात भी नहीं की, जो इससे कई ज़्यादा अजीब टॉपिक है। जब से हमने एटम्स के मॉडल को पहली बार समझा, तो तब से लेके अब तक इसके बारे में कई बातें हम जान चुके हैं। तो अब वक्त है हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को सपोर्ट करने का, जिनकी मदद से हम इस अजीब सी दुनिया को और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।